बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें कि शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ आशियाना इकबाल ने रेफरेंस अंजाम की जानिब गामजन। नई नैब सप्लीमेंट्री तफ्तीशी रिपोर्ट में करप्शन के शवाहिद ना मिल सके। शहबाज शरीफ, आहत चीमा, फवाद हसन फवाद समेत 12 मुल्जिमान ने बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी। एहतसाब अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए दरख्वास्तों पर 28 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुशीर वज़ीर आज़म आहत खान चीमा और फवाद हसन फवाद समेत 12 मुल्जिमान ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। आहत चीमा हाजिरी के लिए पेश हुए, जबकि हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना के बायस शहबाज शरीफ को जगह उनके प्लीडर इनवार हुसैन पेश हुए। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज राव अब्दुल जब्बार ने समाअत की। अदालत ने शहबाज शरीफ और दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिया और जवाब भी तलब कर लिया। अदालत ने मजीद समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अमजद परवेज एडवोकेट की वसासत से दायर बरियत की दरख्वास्त में शहबाज शरीफ और आहत चीमा समेत दीगर मुल्जिमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नई नैब सप्लीमेंट्री तफ्तीशी रिपोर्ट में आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी में करप्शन के शवाहिद नहीं मिले। मुल्जिमान बेगुनाह है, बरी किया जाए। आगे बढ़ते हुए बात करें कि निगरान पंजाब हुकूमत को तकर्रुर तबादलों के इख्तियार देने का नोटिफिकेशन चैलेंज। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और दीगर को फरीक बनाया गया है। इमरान खान की जानिब से तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने जो निगरान हुकूमत को तकर्रुर तबादलों का इख्तियार दिया गया है उसके नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है। इससे पहले भी फवाद चौधरी ने 22 अफसरान के तकर्रुर तबादलों को चैलेंज किया था और उन्होंने पंजाब में तैनाती के इकदाम को चैलेंज किया था। ताहम लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर ने उस दरख्वास्त को फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हुए 7 रोज में फैसला करने का हुक्म दिया था। ताहम फवाद चौधरी ने एक और दरख्वास्त ये दायर कर दी है जिसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि एक ही नोटिफिकेशन के जरिए इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को, पंजाब की निगरान हुकूमत को तकर्रुर तबादलों का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन का ये इकदाम इलेक्शन एक्ट और मुल्की कवानीन और अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। मजीद इसमें यह भी कहा गया है कि तकर्रुर तबादलों के लिए कानूनी जवाज़ होना आइन और कानूनी तकाजा है। निगरान हुकूमत पंजाब हुकूमत को सियासी जो मफादात हैं उनके लिए तकर्रुर तबादलों की मुकम्मल इख्तियार देने दिए गए हैं। दरख्वास्त में ये सदा की गई है कि अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकर्रुर तबादलों के जारी करदा नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। टेलर मास्टर भी महंगाई की जद में आ गए। 15 रमजान के बाद बुकिंग बंद का बोर्ड लगाने वाले ग्राहकों के मुंतजिर हैं। टेलर मास्टर जालिमाना महंगाई के बायस काम ना होने का शिकवा करने लगे। दूसरा शरा शुरू होने को है मगर काम इस साल निस्फ भी नहीं है। टेलर मास्टर की जानिब से ये कहा जा रहा है। रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। रुमेल, महंगाई का जोर है, टेलर मास्टर भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना है टेलर मास्टर्स का? टेलर मास्टर भी महंगाई की ज़द में आ चुके हैं और 15 रमज़ान गुजर जाने के बाद भी जो टेलर मास्टर हैं वो काम ना होने का शिकवा कर रहे हैं। 15 रमज़ान के बाद बुकिंग बंद है का बोर्ड लगा देने वाले अभी तक ग्राहकों के मुंतज़िर है। मैं इस वक्त एक टेलर मास्टर के साथ मौजूद हूँ, इनसे बात करके जानते हैं कि इस साल काम के क्या हालात हैं। जी बताइएगा जी, महंगाई और बेरोज़गारी के बायस आपके काम पर क्या फ़र्क पड़ा है? हमारे काम में इतना फ़र्क पड़ा है कि जो लोग 10 सूट लेके आते थे वो 1 लेके आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से 2 लेके आ रहे हैं। हम अब तक इंतज़ार कर रहे हैं गाहक का, नहीं तो हम 1-2 रोज़े बुकिंग करते हैं और वाइंड अप कर देते हैं, हम किसी की बुकिंग नहीं करते। और अल्लाह खैर कैसे करे इस मुल्क पर कि हमारे हुक्मरानों को ये अल्लाह ताला हदायत दे कि इन गरीबों की तरफ भी देखें। पिछले साल की निस्बत इस साल काम में क्या फ़र्क है? बहुत, यानी आधे से भी आधा काम। मैंने कहा कि हम 1-2 रोज़े बुकिंग करते हैं, हम बस उसके बाद बुकिंग बंद कर देते हैं। लेकिन अब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि गाहक आएँ, हम काम करें। 10 कारीगर होते हैं हम हमारे पास, 10, तो अभी तो 3-4 इनका काम नहीं हमारे पास। हाँ जी बिल्कुल, काम नहीं है ये कहना है टेलर मास्टर्स का। इनका ये कहना है कि 15 रमज़ान तक जो है वो अमूमी तौर पर बुकिंग बंद है का बोर्ड लगा दिया जाता था और हम बुकिंग नहीं पकड़ते थे, मगर इस साल ऐसा नहीं है। अभी तक इनका कहना है कि रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू होने को है मगर हम ग्राहकों के इंतज़ार में है। इनका ये भी कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल निस्फ काम भी जो है वो अभी तक नहीं किया है। इजाफी कारीगर जो लगाए जाते थे वो भी अभी तक नहीं लगाए गए। तो इनका ये कहना है कि महंगाई और बेरोज़गारी के बायस ईद पर नए कपड़े वालों का जो रश है वो बहुत ही कम हो गया है, रुझान में कमी देखने में आई है। जी बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास।
मौसमी हालात के पेश नज़र आईजी पंजाब का वार्डर्स के लिए एक और एहसान इक़दाम। ट्रैफिक वार्डर्स को गर्मियों में पोलो टी शर्ट्स पहनने की इजाज़त दे दी गई है। वार्डर्स मौसमी हालात की मुनासिबत से पोलो शर्ट्स भी इस्तेमाल कर सकेंगे। पोलो शर्ट्स में ट्रैफिक वार्डर्स बेहतरीन अंदाज में ड्यूटी अदा कर सकेंगे। ट्रैफिक वार्डर्स का आईजी पंजाब से इजहार तशक्कुर। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। हसन खालिद, मौसमी हालात के पेश नज़र ट्रैफिक वार्डर्स के लिए एक एहसान इक़दाम उठाया क्या है, क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, ये ट्रैफिक वार्डन्स के लिए इंतहाई खुशी की खबर है कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से मौसमी हालात के पेश नज़र वार्डन्स के लिए पोलो टी शर्ट्स पहनने की इजाज़त जो है वो मिल गई है, जिसके बाद अब ट्रैफिक वार्डन्स जो है बतौर यूनिफॉर्म अब पोलो टी शर्ट्स जो है वो पहनकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकेंगे। पोलो टी शर्ट्स पर बैजेस और जो पंजाब पुलिस का झंडे का बैज है वो भी जो है वो लगा होगा, और इस हवाले से आईजी पंजाब की जानिब से अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। पोलो शर्ट्स में ट्रैफिक वार्डन जो है वो बेहतरीन अंदाज में ना सिर्फ ड्यूटी कर सकेंगे बल्कि मौसमी हालात के पेश नज़र ये ट्रैफिक वार्डन के लिए एक खुशी की बात है, जिस पर ट्रैफिक वार्डन ने आईजी पंजाब का शुक्रिया भी अदा किया है। जी, बहुत शुक्रिया हसन खालिद। ईद में कुछ रोज़ बाकी शहर की मार्केटों में ख़वातीन का रश। ख़वातीन ईद पर मुनफरिद देखने के लिए क्या क्या ख़रीदारी कर रही हैं, हमारी नुमाइंदा फ़रीहा बतूल इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी फ़रीहा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ईद में चंद रोज़ बाकी है। शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स में जो है वो ख़रीदारों की बड़ी तादाद जो है वो मार्केटों का रुख कर रही है। इस वक्त मैं इचरा मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी ख़वातीन जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ की हमरा आई हुई है और हमें ख़रीदारी करती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा मैम, बताइएगा कि आप क्या शॉपिंग करने आएंगे, क्या कहना चाहिए? बच्चों के कपड़े लेने आए हैं, बच्चों की शॉपिंग करने आए हैं, अभी आए हैं, देखो क्या मिलता है। बच्चों को लेते हैं नहीं लेते, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बच्चों के कपड़े लेने नहीं होते। एक जने के लिए दूसरे को महंगाई, एक बच्चे को लेके दूसरे बच्चे के लिए, बड़ों के लिए छोटे के लिए, एक जना कमाने वाला होता है, घर के खर्चे पूरे करेंगे, बाहर की करें। ईद आई, ईद को बच्चे को तो लेने ही होते हैं, माँ बाप तो लेके देते हैं, जब महंगाई हो जो किस तरह हो बच्चों को लेके देते हैं कपड़े। बच्चे कहते हैं अच्छे अच्छे हम चीज़ें ले, ईद आई या चीज़ें लेके दो मम्मा, ये चीज़ें लेके दो, वो लेके दो। जी, बढ़ती महंगाई ने जो है शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रख दिया। उनका कहना है कि ईद तो आ गई है लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि ख़रीदारी कैसे करें। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ ख़वातीन जो है यहाँ पे करती हुई भी दिखाई दे रही हैं और साथ ही साथ जो है कुछ ख़रीदारी भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत शुक्रिया फ़रीहा बतूल। डेंगू मच्छर भी सर उठाने लगा है। लाहौर में डेंगू बुखार के 3 मरीजों की तस्दीक हो चुकी। शहर में 1 जनवरी से अब तक डेंगू बुखार के 18 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। डेंगू स्टाफ को आटा तकसीम पर मामूल करने से मच्छरों की अफजाइश तल्फ करने का अमल मुतासर हो रहा है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, क्या तफसीलात हैं? बारिशों और इसके साथ साथ जो डेंगी वर्कर्स हैं उनको मुफ्त आटा तकसीम करने पर मामूर करने की वजह से जो सर्विलेंस है वो नहीं हो पा रही, और जो डेंगी मच्छर है उसने सर उठाना शुरू कर दिया है। 3 डेंगू बुखार के जो है वो नए मरीज़ जो हैं उनकी तस्दीक की गई है लाहौर में, और रवां साल के दौरान 1 जनवरी से अब तक जो है वो मजमूई तौर पर डेंगू बुखार के जो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं उनकी तादाद 18 हो गई है। 3 जो डेंगू बुखार के केसेस हैं वो जनवरी के महीने में जो है वो रिपोर्ट हुए थे, जबकि फरवरी और मार्च में 6 डेंगू बुखार के मरीज़ सामने आए थे, और अब अप्रैल में 3 मरीज़ जो हैं वो सामने अभी तक आ चुके हैं। इस हवाले से जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि चूँकि सर्विलेंस का अमल जो है वो मुतासर हो रहा है, क्योंकि जो स्टाफ है वो आटा तकसीम करने पर मामूर है, जिसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश जो है उसको तलफ नहीं किया जा रहा। इससे आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो सामने आ सकती है। इसलिए फ़ौरी तौर पर इस पर काबू पाने के लिए डेंगू सर्विलेंस को बढ़ाना होगा, क्योंकि हालिया जो बारिशें हैं इस वजह से शहर में जो है वो मच्छरों की अफजाइश में। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।